जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और संगत जी, आपसे मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुना कीजिए, क्योंकि संगत जी, अंत तक सुनने से ही हमें पूरे सत्संग का पता चलता है। हम सिर्फ ऊपर थंबनेल पढ़ करके तो उसको सोचते हैं कि चलो हो गया हमारा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। लेकिन संगत जी, जब तक हम सत्संग को खोल करके पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, तब तक हमें पूरे सत्संग की समझ नहीं आएगी। कई बार तो हम कुछ, चलो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स मतलब ऐसा करते हैं कि ऊपर बहुत सारे डरावने डरावने थंबनेल बना देते हैं, जो कि गलत भी है। मेरे कहने से वो गलत है। उसको, उस बात को आप सॉफ्टली भी मैसेज दे सकते हो थंबनेल में, लेकिन पता नहीं एक ट्रेंड सा चल गया हुआ कि सब लोग जो हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, बहुत डरावने डरावने वो भयंकर से भयंकर थंबनेल लगाने लग पड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अगर गुरुजी के को देखकर हम चलें, गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए हम ये सोच कर चलें, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। हमें कोई हक नहीं है किसी को डराने का, किसी के लिए ऐसे-ऐसे थंबनेल बनाने का। तो गुरुजी के उस बात को हम बड़ी सॉफ्टली भी अपने उसमें लिख सकते हैं थंबनेल में, जो कि सुनने वाले को अच्छा भी लगे और अंदर जाके वो जब वो सत्संग सुने, उसे लगे कि अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो ऐसे था, गुरुजी हमें ये समझाना चाहते थे। लेकिन थंबनेल इतने भयंकर, ये तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग गुरुजी को मानते भी हैं। इसलिए मेरे विचार में इतने भयंकर थंबनेल लगाना अच्छी बात नहीं है। आगे फिर संगत जी वही है ना कि लोग खोलते भी वही सत्संग है। बेशक हम हमारे जैसे जो संगत है, हम तो गुरु जी के सच्चे भक्त हैं। हम तो यही सोचते हैं कि किसी को डराना नहीं है, क्योंकि किसी से डरना और किसी से डराना, किसी को डराना दोनों ही गलत हैं। तो संगत जी, इसलिए हम तो यही सोचते हैं कि सब सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट तरीके से अपनी बात कहें जो कि लोग सुने। लेकिन लोग सुनना भी वही चाहते हैं, लोग भी ड्रामा चाहते हैं। मुझे तो यहाँ तक समझ है कि जो थंबनेल बड़े डरावने डरावने होते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादा लोगों ने सुना होता है। तो संगत जी, अच्छे अच्छे सत्संग सुनिए, अच्छे अच्छे थंबनेल देखकर भी आप सत्संग को खोलो, तो आपको अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं। आज एक आंटी जी ने हमें सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। 2 सत्संग हैं उनके, अच्छे सत्संग हैं, प्यारे सत्संग हैं। आप सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में, गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। दीदी, आपको भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो। आप हमेशा सबके सत्संग टाइम पे शेयर कर देते हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, हेल्थ और वेल्थ से, आपके घर में कोई दुख ना हो। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब इसे आप शुक्राना भी कह सकते हैं या आप सत्संग कह सकते हैं। हालांकि गुरुजी के संगत होने के कारण मेरे जीवन में हर समय शुक्राना सत्संग होता है। उनकी ब्लेसिंग मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहती है। हे गुरुजी, आपकी बेटी हूँ मैं, आपके चरणों के दर्शन की अभिलाषी हूँ। आपके बड़े मंदिर में मैं आना चाहती हूँ। एक बार मुझे बड़े मंदिर फिर बुला लीजिए गुरुजी। मैं अभी तक एक ही बार बड़े मंदिर गई हूँ। गुरुजी, आप मैसेज कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो मैं गुरुजी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा और कब मैं आपके दर्शन करने, आपका लंगर प्रसाद लेने अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आऊँगी। मैं आज संध्या वेले 8 मई को गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत छोटा सा सत्संग है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। संगत जी, सबसे बड़ी बात कि मेरे बेटे का 10th का
रिज़ल्ट आने वाला है। मैं बहुत घबरा रही हूँ क्योंकि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है। घर में मेरे हस्बैंड को भी बहुत चिंता फिक्र है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही हूँ, संगत जी, आप सब जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सब से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी अरदास कीजिएगा कि मेरा बेटा पास हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। क्योंकि बहुत अब पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में, ट्यूशन में काफ़ी पैसा लगाते हैं, उसके बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता तो बहुत दुख की बात है। और हम बहुत पैसों की तंगी से गुजरते हुए अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम माता पिता हैं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो संगत जी, मैं आपसे वो प्रार्थना करती हूँ कि और अपने गुरु जी के आगे बैठ के, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं, मेरे पिता महाराज हैं मेरे सामने, मैं उनके स्वरूप के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हे मेरे गुरु पिता, अगर मैं कुछ मुख से, वचन से कुछ गलत बोल दूँ तो मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कीजिए और मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास कर दीजिए गुरुपा। बहुत मेहर गुरुपा आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, एक बात और है, अभी मुझे नहीं पता था, मेरे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। तो एक दिन की बात है, छोटे वाले बेटे ने बताया कि बड़ा वाला जो बेटा है वो तेज़ी से दौड़ रहा था और एकदम से एक कार वाला सामने आ गया। और हालांकि उसने कार देख ली थी, कार जा रही है, फिर भी वो नहीं रुका और कार के सामने आके दौड़ने लग गया। वो तो गुरु जी की मेहर थी, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद था संगत जी, कि कार वाले ने ब्रेक लगा दिया। पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता मेरे साथ में। मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मुझे विश्वास था, मेरे मुंह पे सिर्फ यही आया कि मेरे गुरु जी की मेहर है, मेरे गुरु जी की मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी देखते हैं, उनके भी अंग संग रहते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका जितनी बार करूं मेरा ये मुख से उतना शुक्राना कम है गुरुजी। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं क्या आपका शुक्राना करूँगी गुरुजी। बहुत छोटा है मेरे मुख से निकला शब्द आपके लिए। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग खत्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी दीदी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी और मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ मैं। गुरु जी की कृपा से हमको बहुत समय से हम कहीं घूमने नहीं जा पाए थे, तो हमको उत्तराखंड घूमने का 4-5 दिन का अवसर मिला। तो मैंने गुरु जी से जाते से पहले कहा कि गुरु जी आप हमारे संग चलना, हमारे अंग संग रहना और हमेशा हमारे पास रहना, हमें अच्छे से यात्रा कराना। हम पहली बार इतनी दूर अपनी स्वयं की कार से गए थे, इसलिए थोड़ा मन में भी ये लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी आई बच्चों को लेके, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से उत्तराखंड नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए गए। हम जब नीम करोली बाबा के लिए जा रहे थे उस समय वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की एक कार हमारे सामने जा रही थी और उस कार पर जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। मैं उस कार को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे यहाँ पे भी मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। और मैंने उसी समय गुरुजी को शुक्राना करा, उनका शुक्राना किया और मन ही मन में बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप हमारे पास हैं, हमारे अंग संग हैं, तो हमें बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दीजिएगा। तो वहाँ पर जाते समय भी और आते समय भी बहुत सारी बटरफ्लाइज मुझे दिखी, अलग अलग कलर्स की। और
हम लोगों ने जाते समय वृंदावन के में और आते समय भी वृंदावन में रुककर श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। मेरी बहुत इच्छा थी वृंदावन जाने की, तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। और जब हम वृंदावन जा रहे थे तब मुझे 3 बार अलग अलग जगह पे बहुत ही सुंदर मोर दिखाई दिए। उस समय भी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी आपकी कृपा से मुझे वृंदावन यात्रा मिली, आपकी कृपा से नीम करोली बाबा के दर्शन हुए, आपकी कृपा से 4-5 दिन मेरे बहुत अच्छे गए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ संगत जी। घर में एक बेटी है जो पूरी तरह से बिस्तर पर है, वो 23 साल की है। पहले उसको दिक्कत थी, थोड़ा सा सपोर्ट से पकड़ के चलती थी। वो शुरू से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, लेकिन थोड़ा सा चलती थी, लेकिन पिछले 8 साल से स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की वजह से वो पूरी तरह से बिस्तर पे है। उसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाते थे, क्योंकि उसको उठाने बिठाने की बहुत दिक्कत है। बच्चे मेरे छोटे हैं, वो भी उसको इतना उठा नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे हमने मन बनाया और ये यात्रा करी। पूरा आशीर्वाद, पूरी ब्लेसिंग मेरे गुरुजी महाराज की थी। सब कुछ उन्होंने करवाया, आराम से दर्शन हुए, कहीं भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी जगह परेशानी नहीं आई, किसी भी तरह से कुछ भी हमको परेशानी नहीं आई। मेरे गुरुजी, संध्या वेले आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर समय शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे अंग संग रहने का, हम पर मेहर करने का, हम पर आशीर्वाद बनाने का, आशीर्वाद देने का, गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं काफ़ी समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैं क्यों नहीं कर पाई मुझे नहीं पता, गुरुजी के आशीर्वाद से जो वो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। बस मेरी कुछ 2-3 अरदास है गुरुजी इस सत्संग को शेयर करने में। मैं आपसे वो अरदास लगा रही हूँ कि एक तो काफ़ी समय पहले एक छोटा सा प्लाट लिया था हमने, उसको भी हो गए 16-17 साल, लेकिन वो जब से लिया है, जब से जिस कॉलोनी में प्लाट है वो कॉलोनी में भयंकर सारे प्लाट फंसे पड़े हैं, उसका कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा है गुरुजी महाराज। घर में पैसों की बहुत समस्या है, अगर वो प्लाट बिक जाए तो थोड़ी सी हमें राहत मिल जाएगी। बरकत भी नहीं हो रही है गुरुजी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप सब जानते हैं। मेरी बेटी भी 23 साल से भुगत रही है गुरुजी बिस्तर पे, उसको अकेले में संभाल के अब परेशान हो गई हूँ। उसे भी मुक्ति दीजिए गुरुजी। आपकी ही किसी अच्छे संगत के परिवार में अच्छे से हाथ पांव लेके अच्छे स्वस्थ सुंदर बन के दर्शन वो जन्म ले, आपके आशीर्वाद में रहे, उसे कभी कोई परेशानी ना आए। बहुत परेशान हुई है जिस मेरे घर में, उसको कोई किसी ने भी प्रेम से नहीं रखा। संगत जी बहुत कष्टों से मैंने उसे पाल पोस के इतना बड़ा करा है। मेरा जो तकलीफ़ मैंने 23 साल उसके साथ निकाली है वो मैं ही जानती हूँ। उसके जीवन में भी कभी कोई खुशी नहीं मिली, खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज़ के लिए वो तरसी है। इसलिए मेरी इच्छा है गुरुजी, अरदास है आपसे कि उसे मुक्त करके कहीं अच्छी संगत परिवार में अच्छा स्वस्थ बना के उसे जन्म दीजिए और भेजिए, और हर चीज़ उसको मिले, वो किसी चीज़ के लिए ना तरसे। जो कमियां जन्म में उसकी रही वो सारी कमियां उसके दूर हो जाएं। जो उसके पिछले जन्म के कुछ कष्ट थे, कर्म खराब थे, उससे इसको मुक्ति मिले गुरुजी, वो आगे ना जाएं। कहते हैं कि बुरे कर्म आगे अगले जन्म तक आते हैं, लेकिन गुरुजी आप उसे ब्लेस करिए, उसके कष्ट काटिए, उसके कर्म काटिए, और हमें भी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। और घर में बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, कुछ समय से इतनी नेगेटिविटी है कि हस्बैंड की जहाँ पे सर्विस है वहाँ भी बहुत तक प्रॉब्लम आ रही है, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं गुरुजी। घर की नेगेटिविटी दूर कीजिए, उनके साथ जो परेशानी आ रही है लोगों को के कारण उसको भी आप दूर कर दीजिए गुरुजी। ये मेरी आपसे अरदास है। बस गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अगर कुछ भूल चूक मुझसे सत्संग को शेयर करने में हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक अच्छे सत्संग के साथ में फिर अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी।